दोस्तों इस नुस्खे का 1 चम्मच लेने से आपकी सालों पुरानी नसों की कमज़ोरी, कैल्शियम की कमी जो आपकी नसों के अंदर ब्लॉकेज हो गई थी, नसों के अंदर सुन्नापन आ गया था, आपकी मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द चल रहा था, बाल आपके झड़ रहे थे और कैल्शियम की कमी की वजह से आपके शरीर के अंदर ब्लॉकेज और सुन्नापन और आपकी हड्डियाँ कमज़ोर होकर बीमारियों से आप घिरते जा रहे थे। तो इस दवा को आप 10 मिनट के अंदर आप तैयार कर लेंगे और इसके जो फ़ायदे हैं, आपके शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त साबित होंगे और इसको अगर आपने कर लिया तो आप सालों तक आपके पास कमज़ोरी, नसों की कमज़ोरी, सुन्नापन, दर्द, ब्लॉकेज जैसी समस्याएँ आपके पास भी नहीं आएँगी और इस नुस्खे के अंदर जो 8 घरेलू आपको दवा मैं बताऊँगा, वो आपके घर में मौजूद है, जिनसे आप 10 मिनट के अंदर इस नुस्खे को तैयार कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कैसे इस नुस्खे को आपने तैयार करना है। दोस्तों इस नुस्खे के अंदर जो पहला हम घरेलू दवा ऐड करने जा रहे हैं वो है नारियल सूखा हुआ। सूखा हुआ नारियल के ऊपर बहुत सारी रिसर्च हुई है कि इसके अंदर जो तेल होता है वो आपकी नसों के अंदर ब्लॉकेज नहीं होने देता है, आपका कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ने देता है, आपकी नसों के अंदर जो सख्तपन हो जाए जिससे हार्ट अटैक जैसी दिक्कतें आ जाती हैं वो आपके साथ नहीं होने देता है और लिवर के आपको कोकोनट है वो डिटॉक्स करता है। तो जैसे ही आप कोकोनट इस नुस्खे के अंदर ऐड करेंगे तो आपको कैल्शियम की कमी भी नहीं होगी और आप उम्र भर कमज़ोर महसूस नहीं करेंगे क्योंकि इसके अंदर इतने सारे विटामिन और मिनरल हैं जो आपको पूरी तरह स्वस्थ कर देंगे। दूसरा है इसके अंदर हमने ऐड करना है दोस्तों नुस्खे के अंदर वो है अखरोट। अखरोट का स्ट्रक्चर है जो आयुर्वेदा के हिसाब से जाने तो हम हमारे दिमाग की तरह हैं। इसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, ओमेगा 6 जैसे फैटी एसिड होते हैं। तो ये फैटी एसिड हमारी हड्डियों और ब्रेन के विकास के लिए दोस्तों बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो इनको लेने से आपकी जो ब्रेन है वो बहुत बढ़िया तरीके से काम करता है, नींद अच्छी आती है, तो आपकी बीमारियां भी धीरे-धीरे आपको दूर जाने लग जाती हैं। तो इसके अंदर अखरोट है वो ज़रूर ऐड करेंगे। अखरोट हम डेली खा भी सकते हैं ताकि हमारा शरीर है वो स्वस्थ रहे। इसके जो ओमेगा 3 फैटी एसिड है आपकी नसों के सुन्नापन को दूर करते हैं। किसी को साइटिका का पेन है, किसी को घुटने के अंदर पेन है, तो ये उसको भी ठीक करता है। जो आगे जो नेक्स्ट मेडिसिन है वो है खरबूजा बीज, पंपकिन सीड्स। पंपकिन सीड के अंदर दोस्तों जो जिंक, मैग्नीशियम और कैल्शियम है भरपूर मात्रा में होता है, जिससे आपकी जो शरीर से जुड़ी हुई जो नर्वस सिस्टम से जुड़ी हुई बीमारियां हैं, नसों की बीमारियां वो बहुत ही जल्दी ठीक होने लग जाती हैं और जो आपको कमजोरी आ गई थी जैसे कि आपको डायबिटीज था, आपको थायराइड था, आपको अस्थमा जैसी बीमारी हो गई थी और आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस था, आपके घुटने खराब हो गए, तो इन सभी समस्याओं के अंदर पंपकिन सीड्स हैं बहुत बढ़िया काम करते हैं क्योंकि इसके अंदर जो नेचुरली कैल्शियम, जिंक, मैग्नीशियम जैसे तत्व होते हैं वो आपके शरीर को एक्टिव करते हैं और हड्डियों की बीमारियों से आपको बचाते हैं। तो खरबूजा के जो बीज है, पंपकिन सीड्स हैं, इसके अंदर हमने जरूर ऐड करने हैं। जो नेक्स्ट मेडिसिन है वो है फेनल सीड, जिसको हम सौंफ बोल देते हैं। सौंफ की बहुत पुराने समय से हम चाय भी बनाते आ रहे हैं। तो सौंफ की जो चाय है उसके बहुत सारे फायदे हैं और अगर सौंफ हम डायरेक्ट भी खाने लग जाएं तो उसके बहुत सारे फायदे हैं। सौंफ है हमारे पाचन तंत्र को दुरुस्त बनाता है। बहुत सारे लोगों के अंदर हम देखते हैं बच्चों से लेके बुजुर्गों तक आजकल सुबह उठते ही उनको एसिडिटी का कैप्सूल, एसिडिटी की दवा खानी पड़ जाती है या किसी ना किसी समस्या के कारण उनको कोई बीमारी चल रही है तो उनके सीने में जलन, उनके पेट में जलन, उनके गले में तक जलन, तेजाब बनने की वजह से, जिसको हम GERD बोल देते हैं, एसिडिटी बोल देते हैं, हार्ट बर्न बोल देते हैं, वो ऐसी समस्या आ जाती है। तो इसकी चाय पीने से या इसको लेने से सौंफ को, तो वो सारी समस्याएं आपकी दूर होने लग जाती हैं। इसके अंदर जो फाइबर होता है वो आपकी कब्ज को, कॉन्स्टिपेशन को दूर करता है। तो सौंफ है इस नुस्खे के अंदर हम जरूर ऐड करेंगे ताकि आपका पाचन तंत्र ठीक हो जाए, जिससे आप जो भी कुछ खाएंगे उससे एनर्जी, उससे ताकत है आपका शरीर निकाल सके। नहीं तो ज़्यादातर लोग इसीलिए बीमार हैं कि खाना उनके शरीर में पचता नहीं है, पच जाए तो खाने से सही एनर्जी उनकी नसों में नहीं जा पाती। तो ये बहुत बड़ी सभी के साथ समस्या है। जो नेक्स्ट इसके अंदर जो घरेलू दवा हमने ऐड करनी है वो है इलायची पाउडर, कार्डमम पाउडर। इलायची एक बहुत महंगा है
पर इसके फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा बड़े हैं, जो आपको शायद इसको यूज़ करने के बाद महँगा ना लगे। इलायची हमारे स्वास्थ्य तंत्र के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके फेफड़े स्वस्थ होंगे, तो आपके शरीर के अंदर जो हवा खींचते हैं, उससे जो ऑक्सीजन है, हमारा शरीर अच्छी तरह निकाल लेगा। आपके फेफड़े बढ़िया तरीके से काम करेंगे, आपको सांस रोग, आपको दमा रोग, आपको अस्थमा, ऐसी इन सभी बीमारियों से आप पूरी तरह बच जाएँगे। तो इलायची से आपका जो स्वास्थ्य तंत्र है, वो ठीक होगा, जिससे आपके शरीर को आपको डिटॉक्स करने के अंदर मदद मिलेगी। क्योंकि बाहर से हवा के अंदर जो ऑक्सीजन होती है, उससे हमारा शरीर चलता है, तो उसको हमारे शरीर के अंदर जाने के लिए फेफड़ों की अच्छी तरीके से काम करने की ज़रूरत होती है। तो इनमें कोई इन्फेक्शन हो जाए, चेस्ट इन्फेक्शन हो जाती है, या कोविड के बाद बहुत सारे लोगों को परेशानियाँ आई हैं, या कोई और आपको दिक्कत आ गई है, जिसकी वजह से जैसे इम्फाइज़मा जैसी बीमारी आ गई है, तो आपके फेफड़े अच्छी तरह काम नहीं कर रहे हैं, तो आपका शरीर सही ढंग से काम नहीं करेगा। विटामिन बी की कमी हो जाएगी, आँखों के नीचे काले घेरे बन जाएँगे, आप सुन्नपन सारे शरीर में, नसों की कमज़ोरी महसूस करेंगे, गर्दन में दर्द आपको हो सकता है, लिवर आपका ख़राब हो सकता है, बहुत सारी जो चेहरे के अंदर कालापन आ सकता है, गर्दन के अंदर कालापन आ सकता है, और आपको जॉइंट प्रॉब्लम तक हो सकती हैं ऑक्सीजन की, जैसे ही आपकी बॉडी के अंदर गंदगी बनने लग जाती है। तो ये ध्यान रखें, तो इसके लिए इलायची पाउडर है, बहुत बढ़िया दवा है। तो ये वात पित्त कफ के रोगों में भी इलायची पाउडर है वो यूज होता है। तो अगर वात पित्त कफ जैसी समस्याओं की आपको परेशानियां, खास करके कफ की, तो इलायची पाउडर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। आगे जो मेडिसिन है वो है मखाना। मखाना के अंदर दोस्तों इतनी रिसर्च भरी पड़ी है कि ये कैल्शियम का भरमार है। आपको गठिया की प्रॉब्लम है, आपके घुटने खराब हो गए हैं, आपको सर्वाइकल की दर्द है, या आपकी नसों के अंदर बहुत ज़्यादा कमजोरी आ गई है, तो जो मखाना है वो आपको ठीक करना शुरू कर देता है। तो मखाना इतना महंगा भी नहीं है, बहुत ज़्यादा सस्ता है। इसके अंदर फॉस्फोरस और कैल्शियम बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। तो फॉस्फोरस आपकी हड्डियों को ठीक करता है, कैल्शियम भी आपकी हड्डियों को ठीक करता है, फॉस्फोरस आपके दिमाग को तंदुरुस्त रखने के अंदर काम करता है, और कैल्शियम से आपकी शरीर की सारी जो क्रियाएं हैं वो पूरी होती हैं। तो मखाना के अंदर बहुत बढ़िया तरीके से कैल्शियम और फॉस्फोरस भरा होता है, जो आपकी नसों की कमजोरी को दूर करने का काम करता है। जो लास्ट है इसके अंदर हमने नुस्खा यूज करना है वो है दालचीनी और बादाम। दालचीनी एक तरह की ऐसी दवा है जो कभी भी आपकी किसी भी नस में ब्लॉकेज होने नहीं देता है। शरीर में नीली नसें आपके बन गई हैं, यूरिक एसिड बढ़ गया है, ब्लॉकेज की वजह से आपके अंदर अर्थराइटिस जैसी समस्या पैदा हो गई है, और आपके घुटने सूज गए हैं, आपकी जो नसों के अंदर ब्लॉकेज हो के आपकी कमर में दर्द, आपकी गर्दन में दर्द, आपके घुटने में दर्द, आपकी एडी में दर्द आ रहा है, तो आप दालचीनी से बिल्कुल ब्लॉकेज को ठीक करके आप अपनी सभी समस्याओं से ठीक कर सकते हैं अपने आप को। और बादाम के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, पोटाशियम, मिनरल्स का और विटामिन का भरमार है, जो आपके शरीर को साथ के साथ तंदुरुस्त करना शुरू कर देता है। तो अब चलते हैं कि इन सभी दवाओं को हमने इस्तेमाल कैसे करना है। दोस्तों, इन दवाओं को इस्तेमाल करने से पहले आप नॉर्मल प्लेन आटा ले लें। उसको, जैसे कि आपने 200 ग्राम आटा लेना है, उसके अंदर ये दवा तैयार करनी है। 200 ग्राम आटा को आप अच्छी तरह 3 से 4 चम्मच घी के अंदर, देसी घी के अंदर उसको पूरा रोस्ट कर दें। जब ये लाल हो जाए तो इसको अलग रख दें। तो इन सभी जो बीज हैं, हमने बादाम का जिक्र किया है, अखरोट का जिक्र किया है, कोकोनट का जिक्र किया है, इन सभी को उसके अंदर डाल दें। अब लेना कितना कितना है ये आप ध्यान से सुन लीजिए। बादाम आपको 1 कटोरी चाहिए, जो आलमंड्स हैं, जो आपको अखरोट है, वो आधी कटोरी चाहिए, जो कोकोनट है, जो नारियल है, वो आपको पाउडर ले लें या उसको आप घर पे कद्दूकस कर लें, वो हमें चाहिए 1 कटोरी। जो खरबूजा बीज है, पंपकिन सीड है, वो हमें चाहिए 1 कटोरी का चौथा हिस्सा। लगभग आप मान लें बादाम हमें चाहिए वो 50 ग्राम ले लें, सफिशेंट है। जो अखरोट है वो भी 50 ग्राम ले लें। जो बादाम का जो हमने जो जो हमने नारियल का बूरा लेना है वो भी 50 ग्राम, जो हमने नारियल का बूरा लेना है वो भी 50 ग्राम ले लें। जो खरबूजा बीज है, पंपकिन सीड्स हैं, वो हमें चाहिए 25 ग्राम, और जो सौंफ है वो भी चाहिए हमें
25 ग्राम और जो इलायची पाउडर है वो हमें चाहिए 20 ग्राम और जो लोटस सीड्स हैं, जो मखाना है वो चाहिए हमें 50 ग्राम और दालचीनी चाहिए हमें 1 चम्मच। तो इन सभी को इन क्वांटिटी के अंदर आपने भून लेना है। वही 1 से 2 चम्मच देसी घी ले लें, उसके अंदर इन सभी को आप भून लें, पूरी अच्छी तरह रोस्ट कर लें। जब ये रोस्ट हो जाए इनको ठंडा होने दें और ठंडा होने के बाद इनको पीस लें आप और पाउडर बना लें। और जो आपका भुना हुआ आटा है जो हमने पहले से तैयार किया है उसके अंदर आप इसको मिक्स कर लें और लगभग 100 ग्राम के अंदर इसका आप ध्यान रखें, इसके अंदर शक्कर ऐड कर लें, चाहे आप देसी खंड ऐड कर सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ों से ऐड कर लें। अगर आपको डायबिटीज़ है तो ये दोनों चीज़ें ना इसके अंदर ऐड करें। और दालचीनी को रोस्ट नहीं करना है, वो जब इन सभी आपने इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर दिया है तो दालचीनी 1 चम्मच इन सभी के ऊपर डाल दें आप। अब जब ये तैयार हो जाएगा तो आपको इस नुस्खे को हर रोज सुबह उठते ही खाली पेट 1 गिलास दूध के साथ लेना शुरू कर देना है, 1 चम्मच। तो आप पाएंगे पहले ही दिन से आपको बहुत बढ़िया इसके अंदर फायदे, जो आपकी नसों की ब्लॉकेज है, नसों का सुन्नापन है, आपकी कमजोरी है, आपके दर्द हैं, आपकी ब्लॉकेज की वजह से कमर में दर्द है, घुटने खराब हो गए थे, आपको कोई ना कोई हार्ट की प्रॉब्लम आ गई थी, कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ रहा था, लिवर की दिक्कतें सी, सारी की सारी ठीक होने लग जाएंगी। तो बहुत ही बढ़िया ये नुस्खा है, आप जरूर आजमा कर देखिएगा, आपको जरूर फायदे मिलेंगे। तो इसके बिना भी मेरे चैनल पर इन सभी के ऊपर, बादाम के ऊपर, अखरोट के ऊपर, खरबूजा बीज के ऊपर, सौंफ के ऊपर, इलायची के ऊपर, मखाना के ऊपर, दालचीनी के ऊपर डिटेल में वीडियो है, वो आप सारी जरूर देखिएगा ताकि इन सभी का आप अलग अलग भी इस्तेमाल करना सीख सकें। तो इसके बिना मेरे चैनल पर हार्ट, अस्थमा, ब्रेन ट्यूमर, कैंसर, ज्वाइंट प्रॉब्लम, आर्थराइटिस है, किसी के हार्ट के वाल्व खराब हो गए हैं जिसका कहीं पे भी कोई इलाज नहीं मिलता है, उसके ऊपर भी वीडियो मेरी अवेलेबल है, वो भी आप जरूर देखिएगा। डायबिटीज़ और थायराइड के लिए जैसे बोल दिया जाता है कि अब उम्र भर ही आपको दवा खानी पड़ेगी, उसके लिए भी मेरे चैनल पर डिटेल पर वीडियोज़ हैं, जरूर देखिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, ताकि आप तक हर रोज़ ऐसी लेटेस्ट वीडियो पहुँचते रहे। और वीडियो कैसे लगी कमेंट करके नीचे जरूर बताइएगा। और इन सभी इंग्रेडिएंट्स के ऊपर अलग से मेरी वीडियोज़ हैं, उन सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट में सेक्शन में मैं जरूर दे दूंगा, आप जरूर देखिएगा ताकि आप जानकारी बढ़ सके। बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं कल फिर नई वीडियो के साथ।